So let's start with respiratory system. तो थोड़ा सा डायग्राम फनी बनाया है तुम्हारे लिए. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. मेन वी आर गोइंग टू कंसर्न हियर कि ये सिस्टम क्या है, लाइक वर्क कैसे करता है, व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम इज एंड हाउ द सिस्टम इज वर्क. सबसे पहले द नॉस्ट्रल इज दिस पार्ट जहां से आप सांस अंदर लेते हैं. नॉस्ट्रल के बाद दिस पार्ट, दिस इज द नेजल. फिर ये फेरिंग्स आ गया. ये कॉमन पैसेज होता है. देखो फेरिंग्स कॉमन है, यहाँ से खाना भी जाएगा, माउथ ओपन होगा तो यहाँ से एयर भी जाएगी. ऑलराइट, यहाँ आने के बाद हमारा खाना सेपरेट चला जाता है ऑइसोफेगस में, ट्यूब पीछे, जो एलिमेंट्री कैनाल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. एयर यहाँ आती है एंटर ऐसे. एक्चुअली में लंग्स पीछे होते हैं, बट ये समझ लो कि बैक डायग्राम दिखा रहे हो. ठीक है बच्चे? ओके. सो यहाँ पे हमने नोटिस किया एयर एंटर कर रही है. एयर ऐसे एंटर कर रही है. एयर जैसे एंटर करती है तो बहुत स्पीड से इस पार्ट में आती है. इस पूरे पार्ट को बोलते हैं ट्रैकिया. अब जो तुम्हारा ट्रैकिया है वो बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है. तो ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करते हैं कुछ रिंग्स, और वो रिंग्स है कार्टिलेज की फॉर्म के प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा रिंग्स ऑफ. ये पूरी ट्यूब में ट्रैकिया. एंड दिस इज क्लास, इसको मैं अभी कलर कर रही हूँ. दैट इज योर लैरिंग्स. लैरिंग्स इज योर वॉइस बॉक्स. यू कैन इवन फील टच ऑन देयर, यू विल फील वाइब्रेशन. बोलो बोलो बोलो, मतलब बोलना है तब फील होगी वाइब्रेशन. ऐसा थोड़ी 24 घंटे गिटार बजता है यहाँ. यस बस. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. नाउ लुक एट एवरीवन. आपने कार्टिलेज की रिंग्स देखी. इन रिंग्स का क्या काम होता है? ट्रैकिया को सपोर्ट करना. ये ट्रैकिया आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. ये दोनों ट्यूब्स, क्या हुआ ऑन था ना, दोनों ट्यूब्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्चुअली इनको ब्रोंकस बुलाते हैं. एक एक को एक साथ बोलना है दोनों को तो ब्रोंका है, ब्रोंकस. और इसका प्लूरल होता है ब्रोंकाई. ब्रोंकाई जब मैं बोलूं एक साथ दोनों का नाम. इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखो इधर ध्यान से, ये दोनों क्या है आपके पास? दीज आर ब्रोंकस. ये दोनों ब्रोंकस है. ब्रोंकस आगे जाके ये जो ट्यूब्स दिख रही है, छोटी छोटी ट्यूब्स, ये ट्यूब्स क्या है? ब्रोंकियोल्स. तो ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकस की ट्यूब्स, ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल से ये जो लास्ट में एंड बन रहा है, these ends, these air sac, ये है air sac. These air sac called alveoli. ठीक है? alveoli एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा एरिया है. जैसे मेरा हैंड, कितना बड़ा एरिया है. अब मैं इसे फोल्ड कर दूं, पहले पूरा कहाँ तक था, अब देखो. alveoli ऐसे एक बड़ा एरिया जो कि बंद है, फोल्डेड है. अब क्या होता है इस alveoli के पूरे सरफेस पे, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मेन बात यहाँ आ रही है. एयर कहाँ जाएगी? सबसे पहले फटाफट लर्न कर लेंगे. नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस, और एक साथ दोनों को ब्रोंकाई. ब्रोंकाई से छोटी छोटी ट्यूब्स, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से यहाँ तक हमारी एयर पहुंच चुकी. नीचे ये मसल एक सपोर्ट करती है आपके एक्सहेलेशन इनहेलेशन को. कल पढ़ा था चेस्ट कैविटी ऊपर नीचे करने में. दिस इज कॉल्ड डायफ्रागम. और इस जो पूरे लंग की आउटर मेम्ब्रेन है, ये भी लिखा है मैंने आपको अभी नोट्स में. आउटर मेम्ब्रेन नहीं, रिबकेज तो अलग है. ये आउटर मेम्ब्रेन, लंग की मेम्ब्रेन, प्लूरा लिखवाया था ना अभी. लंग की मेम्ब्रेन है बेटा. लंग का आउटर लाइनिंग प्लूरा है, और हमारा पूरा लंग किसमें बंद होता है? रिब केज में. ऐसे हड्डियों का एक कवर होता है इसके चारों तरफ. चलो वो सब बाद में. तो एल्वियोली क्या करती है? एक्चुअली एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड की कैपिलरीज है. सांस लेते हैं आप, बहुत तेज आपने ब्रीदिंग की, सांस ली, एल्वियोली पे पहुंची एयर, और एल्वियोली क्या करती है? सारी एयर को तुम्हारे ब्लड में डिफ्यूज कर देती है. इसके ऊपर मेरी फिंगर है, समझ लो ब्लड की छोटी छोटी ट्यूब्स है. तो एल्वियोली के अंदर एयर है, वो ब्लड में आ जाएगी. अब ब्लड से एयर पूरी बॉडी में चलेगी.
और बॉडी का हर एक सेल सांस ले रहा है, हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल रही है। कितने बच्चों की बात क्लियर होगी? आपकी बॉडी का हर एक सेल सांस ले रहा है, हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल रही। अब क्या हो रहा है? अब सब सेल्स ने सांस लिया, अब सारे सेल्स को सांस वापस निकाल दी है। वो कौन सा रिजल्ट में गैस देंगे? CO2। हर एक सेल, तो हमारी बॉडी का हर एक सेल ऑक्सीजन लेते ही दे देता है ब्लड को, क्योंकि ब्लड ही पोस्टमैन है जो कि पूरी जगह ऑक्सीजन गैस को लेके जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी लेकर आएगा। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही है? एल्वियोली ले आए हम CO2, पहले ऑक्सीजन ले गई थी, इन्होंने ऑक्सीजन लिया, सारे सेल्स को दे दिया, वापस क्या लेकर आ रही है? कौन सी गैस? CO2। तो CO2 किसको देंगी? एल्वियोली को। एल्वियोली से ब्रोंकियोल, पतली ट्यूब्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से बोलो तो ट्राकिया, ट्राकिया से लैरिंक्स से, पैरिंक्स से नेजल पैसेज, बाहर। याद भी हो गया ना? कोई टेंशन? तो बस यही अब मुझे लिखवाना है। पर एक चीज इंपॉर्टेंट, ब्लड में ऐसी क्या चीज है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाने में मदद करती है? बहुत ध्यान सुनिए, ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक ऐसी चीज जो ब्लड में ऑक्सीजन को पकड़ लेती है और सब जगह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करो। एक बार सोचो, 2 नहीं याद आया किसी को भी? सुनो, हमारे ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। दिमाग में तो बोल गया। कोई बात नहीं, आपको पता है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स में होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में, आपको एक चीज और, कभी कोई कहता है ना खून की कमी हो गई, अनीमिया हो गई, किसी को खून की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो खून की कमी में खून कम नहीं होता बॉडी में यार, हमारे ब्लड कम नहीं होता। एक्चुअली ब्लड के अंदर एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? एक्चुअली तुम्हारे अंदर ब्लड है, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, पर जब तक तुम्हारे ब्लड के अंदर करेक्ट हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो तुम सांस तो ले रहे हो, पर आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एल्वियोली तक ऑक्सीजन पहुंच गई। एल्वियोली ऑक्सीजन किसको देगी? जल्दी बोलो। ब्लड। पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लेके, सुनो ध्यान से, स्टॉप डूइंग दैट। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पकड़ने वाला कोई तो होना चाहिए जो ऑक्सीजन को पकड़ेगा और कहेगा चलो ऑक्सीजन सारे सेल्स के पास चलते हैं। तो कौन पकड़ता है ब्लड में ऑक्सीजन को? हीमोग्लोबिन। अगर आपके बॉडी में सही अमाउंट में हीमोग्लोबिन है, ध्यान से सुनना, तो सारा का सारा ऑक्सीजन पकड़ लेता है वो एल्वियोली से, और हीमोग्लोबिन कहता है चलो ऑक्सीजन सभी सेल्स के पास चलता है, और आपको अच्छा खासा ऑक्सीजन मिलता है और आप कभी टायर्ड नहीं होते, आप कभी थकते नहीं है। जो बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत लेजीनेस जिसको रहता है, जिसको भूख नहीं लगती, तो कुछ ऐसे बच्चे जो जल्दी थक जाते हैं, जो बहुत लेजी रहते हैं, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको हमेशा से लगता है लेथार्जिक फीलिंग आती है, एक्टिवनेस नहीं रहता, तो चेक कराएं, ब्लड का कमी हो सकता है, सांस फूलता है, बार-बार ब्रेथलेसनेस रहता है। क्योंकि इस रीजन में होता क्या है कि ब्लड हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम सप्लाई कर रहा है, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जब तक नहीं पहुंचेगी तो कितना ही खाना खा लो, खाने को बर्न करने का काम ऑक्सीजन का है ना। ऑक्सीजन क्या कर रही है? हर एक सेल में जाती है, जो तुमने खाना खाया उसको बर्न कर रही है, और खाने को बर्न कर रही है तो खाने से तुम्हें, खाना फ्यूल है, गाड़ी में क्या चीज है जो बर्न होती है जिससे गाड़ी चलती है? पेट्रोल। पेट्रोल उसका फ्यूल है। अब पेट्रोल गाड़ी में डाल दिया, पेट्रोल गाड़ी में डाल दिया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर रही, गाड़ी चल जाएगी? बहुत सारा फ्यूल है, गाड़ी चलो 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 चलो, गाड़ी चलेगी नहीं। अब जैसे ही तुमने खाना तो बहुत सारा खा लिया, फ्रूट्स भी, विटामिन, ये वो बहुत सारा, पर बॉडी में खाने का फायदा तो तब है जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन ले रहे हो, क्योंकि जब ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होगी तभी तो आपकी बॉडी का जो फूड है वो बर्न होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। अगर किसी को ब्लड का कमी है तो ट्रीटमेंट्स भी हैं, और डॉक्टर ट्रीटमेंट्स करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी, होम रेमेडीज भी बताते हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन वापस से बढ़ सकता है। अब ब्लड का कम होना इसका मतलब ये नहीं कि आज ही जाके अनार 1 किलो अनार ले आओ और अनार ही अनार खाए जा रहे हैं, गाजर खाए जा रहे हैं, लाल चीजें खाए जाओ, जितनी लाल चीजें सब खा जाओ घर में। नो, ब्लड की कमी होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उससे तो हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, विटामिन डी कम होगा, ब्लड कम हो जाएगा।
बॉडी में फैट अच्छे नहीं खा रहे हो तुम, फैट्स यानी अच्छा घी आप नहीं खा रहे हो, कंज्यूम नहीं कर रहे हो, अच्छे फैट्स नहीं ले रहे हो तो भी ब्लड की कमी हो जाएगी। तेरी फैट से कैसे, बहुत सारे लॉजिक्स हैं उसके पीछे। चलिए पॉज करिए आगे। CO2 को कौन पकड़ता है? अब शुभम ने पूछा CO2 को कौन पकड़ता है? यार एक ही बंदे से सारे काम करवाएंगे, इतने बंदे क्यों भगवान भेजेगा? भगवान करे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेके जानी है, सभी सेल्स को देनी है, साथ ही सभी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड भी तुरंत पकड़ के लानी है। इतनी स्पीड से काम होता है, इतनी स्पीड से काम होता ये भी आता है। है। यस, बिकॉज दिस इज गॉड मेड। तभी तो साइंस को पढ़ने में मजा आता है कि कुछ ऐसी चीज है जिसके हम हिडन फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? we are study the structure of God। क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग यार? अगर मैं तुम्हें रेस्पिरेशन पढ़ा रही हूँ तो ये किसने बनाया है? ऊपर वाला ने बनाया, तुमने और मैंने तो नहीं बनाया। हमने तो नहीं लंग्स बनाए बुन बुन के डाल दी किसी के अंदर, नहीं। तो दिस इज बेसिकली द क्रिएटिविटी ऑफ गॉड, और गॉड्स क्रिएटिविटी इज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसीलिए हीमोग्लोबिन जल्दी 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 भाग जाता है, वापस भी आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, चलो पॉज करो। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है क्लास, वैसे ये बहुत रेयर है, बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपकी नॉलेज भी इंक्रीज कर रहा है डेफिनेटली। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलूं, एमसीक्यू में क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो आप सांस लेते हैं उसमें कितना % ऑक्सीजन जाता है? थोड़ा सा आप CO2 भी लेते हो साथ में, ऐसा नहीं आप बिल्कुल नहीं लेते, वेरी लेस अमाउंट ऑफ CO2। साथ में आप बहुत कम अमाउंट में वाटर वेपर भी साथ में जाते हैं। बट जब एयर आप एक्सहेल आउट करते हो तो देखिए हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी निकलती है। यस, सारी ऑक्सीजन 21% थोड़ी ना पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, जो एब्जॉर्ब नहीं करती उतना % बाहर। साथ में मेन कौन सी गैस बाहर निकल रही है? दैट्स CO2। और साथ में कितना? वाटर वेपर बहुत सारे बाहर निकलते हैं, इसलिए छोड़ के देखो एयर को, फिंगर लगाओ पास में, यू विल फील हल्का सा वेट हो जाता है फिंगर। मास्क गीला होता है ना, जब पहन के रखते हो ज्यादा देर तक सांस छोड़ते रहते हो तो मास्क हल्का सा, बहुत ज्यादा गीला नहीं कि पानी निकल जाएगा, बकेट भर जाएगी, तो फिर बढ़िया पानी आए ना तो चलेगी।